काफ़ी लंबे समय से कुछ ऐसी गतिविधि और घटनाक्रम होते रहे हैं फरीदाबाद में, जिसके तहत हमारे जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनकी दिशा निर्देश अनुसार और कमिश्नर पुलिस सत्येंद्र गुप्ता फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के कुशल निर्देशन में और उनकी मॉनिटरिंग के अंदर हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने ऐसे काफ़ी केसेस के अंदर सफलता प्राप्त करी है। जिस तरीके से कुछ भी लोग जो दहशतगर्द और इस तरीके की दहशतगर्दी संबंधित ऐसी कार्रवाई में संलिप्त हैं, जैसे कि कोई मर्डर हो रहा है या इनकेस किसी तरीके की स्नैचिंग हो रही है या फिर कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, ऐसे काफ़ी प्रकार के जो व्यक्ति विशेष हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जा रही है। खासकर हमारे डीसीपी जो क्राइम है मुकेश मल्होत्रा, उनकी मॉनिटरिंग में ये सभी टीमें काम कर रही हैं क्राइम ब्रांच की। और इसी तरीके से एक अभी रिसेंट जो 29 और 30 जुलाई को एक तिलपत गांव के अंदर पल्ला के अंदर एक इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, जिसमें नितिन जो रोहतकिया है उसने अपने अन्य कुछ साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास करा और काफ़ी राउंड फायरिंग करके उनको मारने का प्रयास करा था। देखिए, ये जिस तरीके से मैंने बताया, नितिन रोहतकिया ये 17 मामलों में पहले से वांछित रहा है और उसमें ये अरेस्ट भी हुआ है, हिस्ट्री शीटर है और अभी इसकी उम्र लगभग 22-23 साल के आसपास ही है। अभी इतनी सी उम्र में ही इसने इतने क्राइम कर चुका है, तो ये हमारे लिए अपने आप में ही एक चैलेंज था कि दोबारा से इसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है। और ये 17 केसेस के अंदर पहले अरेस्ट हो चुका है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और ये दोबारा से फिर बेल पे आके इस तरीके से एब्सकॉन्डेड हो गया था और इन वारदातों को अंजाम दे चुका था। इसके अन्य साथी भी इस तरीके के घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, जिनको 2 लड़कों को हमने पहले भी पकड़ चुके हैं। और मुख्य तौर पे जो ये नितिन था, यही मेन आरोपी था। इसको पकड़ने में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और इससे 3 राउंड इसने पुलिस पार्टी पे फायर करे थे। तो पुलिस पार्टी ने अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र पब्लिक की सुरक्षा इंश्योर करते हुए पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस पार्टी पे फायर करता जा रहा था, तो उस दौरान फिर पुलिस पार्टी ने भी रिटेलिएट करा और इसको पकड़ने के एवज में इसकी पैरों की तरफ जो फायरिंग हुई, उस दौरान ये गन शॉट इंजरी से घायल हुआ। क्या अकेला ही था या कोई और भी साथ में रहते हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो ये रात को जब घटनाक्रम बना और मुठभेड़ हुई, उस दौरान ये अपनी बाइक के ऊपर अकेला था और पुलिस को पहले ही टिप ऑफ था कि ये कहीं ना कहीं पल्ला क्षेत्र में आके दोबारा किसी वारदात को, संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। काफ़ी समय से, जब से इसने 29-30 जुलाई के आसपास जो घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जब ये एक तिलपत निवासी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इसके साथियों ने मिलकर फायरिंग करा था और हत्या का प्रयास करा था, जब ही से ये फरार चल रहा था। काफ़ी समय से इसको पुलिस अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही थी, लेकिन एक सही समय पर अगर जो हमें टिप ऑफ हुआ, तो उसके बाद हमने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी।